ज़कात के बारे में बहुत ही बेहतियाती है, बहुत ही बेहतियाती है, बहुत ज्यादा। 99% ज़कात के बारे में बेहतियाती है। गौर से सुने, में आज मैं आपको बहुत तफसील बयान करता हूँ इस बारे में कि ज़कात के बारे में बेहतियाती न करें। ज़कात के बारे में कुरान की नस से साफ इरशाद फरमाया सूरह तौबा में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। ज़कात तो इन्हीं लोगों के लिए है, मोहताज और निरे नादार, और जो तहसील वसूल करके लाएं, और जिनके दिलों को इस्लाम से उल्फत दी जाए, और गर्दनें छुड़ाने में, और कर्जदारों को, और अल्लाह की राह में, और मुसाफिरों को। ये 8 मसरफ है। बिल्कुल मोहताज जो हो और ऐसा फकीर हो, फकीर शरई जिसे कहते हैं। तीसरा वो कि जो वसूल करता हो ज़कात, उसको उसमें से हिस्सा दिया जाए। और चौथा वो कि जो नया मुसलमान हो और उसके लिए दिलजोई के लिए। अब ये जो है, इसको उलमा ने जो है मनसूख कर दिया, मतरूक कर दिया है कि मुसलमान जो नया हो, कोई काफिर नया मुसलमान, उसको अब न दी जाए। 7 मसरफ लिखे हैं, और गर्दनें छुड़ाने को, इन गुलामों को आज़ाद करने को, और कर्जदारों को जिसका कर्जा हो उसको, और अल्लाह की राह में हो, कोई शख्स राय खुदा में अपने आप को वफ़ कर चुका है, मदरसे का तालिब इल्म है, खाने पीने को नहीं होता, उसके पास फकीर है, वफ़ कर चुका है, सारा वक्त दीन के लिए वक़्फ है, उसको दिया जा सकता है। दूसरा कोई मुसाफिर हो, किसी दूसरे शहर से आया हुआ हो, चाहे मालदार हो, यहाँ आ गया, वो मुसाफिर है, उसका खर्चा नहीं है, उसका कुछ नहीं है, कंगला हो गया वो, उससे मुसाफिर को भी दिया जा सकता है। अब यहाँ देखो, खास अल्लाह जल्ल सुब्हानहू ने खास हकीकत दी, फरीदतम मिनल्लाह, फरीदतम मिनल्लाह, और ये ठहरा हुआ है अल्लाह का। ये क्या अल्लाह का ठहरा हुआ है, इस पे तसर्रुफ नहीं कर सकते। अब यहाँ 2-3 बातें अहम हैं अहले इल्म के लिए, जो साहिब इल्म है, जो इस बात को समझते हैं। वो ये है, इससे जाहिर होता है कुरान मजीद से तमाम मसरफ में कि ज़कात जो है फकत 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 इंसान पर इसका इतलाक होता है, जिंदा इंसान और मुसलमान पर। मुसलमान के अलावा ज़कात किसी गैर मजहब को नहीं दी जा सकती। इसका इतलाक किस पर होता है? जिंदा इंसान पर। इसके तकाजे जो है वो हयातियाती तकाजे हैं। ज़कात का ताल्लुक हयातियाती तकाज़ों है, जिंदा रहने वाले उसूल और ज़रूरत असलिया से ताल्लुक है। जो इसकी ज़रूरत असलिया हो उससे उसका ताल्लुक है। ऐसे काम जिनका ताल्लुक ज़रूरत असलिया या हाजत असलिया या हयाती तकाजे से नहीं है, उसके लिए ज़कात नहीं दी जा सकती। और बास काम ऐसे कि जहाँ ज़कात देना हराम है, गैर मुस्लिम को देना हराम है, मस्जिद के लिए देना हराम है, सैयद को देना हराम नहीं दे सकते, ममानियत है। मस्जिद के लिए ममानियत है, गैर मुस्लिम को ममानियत है, यहाँ नहीं दी जा सकती। खालिसतन जो हकदार है सबसे पहले वो अपना अजीज है। किसको नहीं दी जा सकती, ये मजीद और वजाहत सुन लें। जो आपसे पैदा हुआ है या जिससे आप पैदा हुए हैं, ये पूरी तफसील इसमें आ गई। जिससे आप पैदा हुए हैं, आपका वालिद, उसका वालिद, उसका वालिद, 7 रिश्तों गुजरे, आपकी वालिदा, उसकी वालिदा, उसकी वालिदा, 7 रिश्तों पीछे, आगे आपसे जो पैदा हुआ है, उससे जो पैदा हुआ है, उससे जो पैदा हुआ, उससे 7 रिश्ते जितनी भी हैं, इनको ज़कात हम नहीं दे सकते। इसके अलावा सगे भाई को, बहनों को, अजीजों को, अकरबा को, महल्लेदारों को, पड़ोसियों को सबसे पहला हक इनका है। अब मसला यहाँ दरपेश ये है कि सगे भाई को ज़कात अगर देंगे, देने के भी हम फन्ने खाएं। अल्लाह जल्ल सुब्हानहू ने इरशाद फरमाया कि ज़कात खैरात देकर, सदक़ात देकर एहसान मत जताओ और कोशिश करो कि पोशीदा दो। कुरान की आयत है, एक हाथ से दो, दूसरे को खबर ना हो। अब यहाँ फन्ने खा बनते हैं। अब भाई को ज़कात देंगे तो भाई को पता है कि फन्ने खा ज़कात देने आया, मुझे ये फन्ने खा ज़कात देने आया है, इसकी बीवी को ही पता है, वो ज़कात नहीं देगा कभी। क्यों? 20 साल बाद भी भाभी कह देगी भाई चलो ज़कात के पैसे से पल्ले लो, क्या बात करते हैं हमारे सामने। ये माशरे के अंदर
ज्यादा सगा भाई ज़कात नहीं लेगा, सगी बहन ज़कात नहीं लेगी, लेगी भी तो सिलत वाली। ये तरीक़ेकार काबिल मज़म्मत, इसलिए फरमाया कि एहसान मत जताओ। इन तुब्दु सदक़ात फनिअमा ही व इन तुख्फूहा व तुअतूहल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम। अगर खैरात एलानिया दो तो वो क्या ही अच्छी बात है, और अगर छुपाकर, अगर छुपाकर ज्यादा बेहतर है कि फकीर को दो, ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है। एलानिया देने से छुपा हुआ देना ज्यादा बेहतर है। अब अगर सगे भाई को देना भी है तो भाई किसी के जरिए जेब में डाल दो, घर में फेंक दो, पत्थर में डाल के दे दो, पता ही नहीं किसी को, ले लेगा वो। अब आप इस तरह दोगे सामने, तो ये लो भाभी ये देने आए हो, ये भाई को दे देना ज़कात के पैसे, इस तरह भाई महरूम है। इसकी वजह से आज ज़कात के पैसों से लोग अय्याश हो गए। एयर कंडीशन कारों में घूमना, एयर कंडीशन बंगलों में रहना, ज़कात के पैसों से वो तूफान बदतमीजी मचाई हुई है। तो मैं हूँ इस माशरे का मौक़िफ़, हकीकत बताता हूँ, मुझे जराइम की बड़ी फना। अब आपको मैं क्या बताऊं, ऐसे शख्स को भी, ऐसे लोगों में जान कि जो एक छोटी सी बस्ती में रहता था और उसको एक आइडिया आया, एक सुजुकी ली किराए पर बंद डब्बे वाली, उस पर वेलफेयर का बोर्ड लगाया, 1000 रुपये सुजुकी किराया उसका, ड्राइवर रखा 500 पर, एक और रखा 500, कैसेट बड़ी अच्छी सी भर के सबके के वो फजाइल वगैरह सब बेहतरीन, जन्नत जन्नत के महलात, अब उस पर डाल दिए। अब सुजुकी चलना शुरू हुई, 1 रुपया मांग रहे हैं, कितने? 1 रुपया, 1 रुपया। शाम को बेहतरीन जो है ना 5 से 10 हजार रुपये सुजुकी ले आई। ड्राइवर को देख के, दिहाड़ी देख के बच गए। दूसरी सुजुकी, तीसरी सुजुकी, 10-12 सुजुकी कराची में। उसका जो था महमूदाबाद से मकान निकाल के वो डिफेंस में कोठी बना ली। इस तरह मतलब है कि आप देख रहे हैं ज़कात देने वाले करोड़पति अरबोपति बन गए। देखिए ज़कात जो है उसका देने का तरीका जो है, हुकूमत जो होती है, रियासत जो होती है, उसको दिया जाता है। रियासत ज़कात देती है और रियासत एक शख्स को मुकर्रर करती है जो अमीन उम्मत होता है। वो ज़कात में से अपना हिस्सा भी ले या मालदार है तो ना ले, उसकी मर्जी है। वो अमानत जो है लेकर ज़कात को और इंफरादी तौर पर लोगों को तलाश करता है, तहकीक करता है, और तहकीक करने के बाद फिर जो है वो ज़कात उनको देता है। अब ज़कात के उसूल सुननी चाहिए। अत्तर इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए अपने रिश्तेदारों अज़ीज़ अक़रबा को अपने शहर से बाहर दूसरे शहर ज़कात देना शरीयत में पसंदीदा अमल नहीं है, इससे भी बचना चाहिए। एक शहर से दूसरे शहर को भेजते हुए ज़कात, लेकिन अगर कोई भाई है, करीब रिश्तेदार है जो दूसरे शहर में रहता है, जो मुस्तहिक़ है, उसको दे सकते हैं। इसी तरह इतना ज़कात किसी को नहीं दे सकते कोई साहिब माल हो जाए। ज़कात इतनी दे कि वो अपनी ज़रूरत असलिया को पूरा कर ले, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए बस। ये छोटा सा कारोबार कर ले या कुछ कर ले, इतनी ज़कात देना कि साहिब माल हो जाए जायज़ नहीं। फिर ज़कात कोई ज्यादा दी जा सकती है उस शख्स को कि जिसको आप मकान लेके दे रहे हैं, मकान है 10 लाख का है, 5 लाख का, तो उस वक्त को एक वक्त में उसको दिया, उसे मकान ले लिया जरूरत के लिए, ये हो जायज़ है इस तरह। या उस पर लाख रुपए का कर्जा है, आपने उसको लाख रुपया कर्जा दिया और ये उससे ज़कात अदा कर दी, आपकी ज़कात हो गई, उससे लाख रुपया कर्जा कर दिया। इस तरह यकमुश इस सूरत दी जा सकती है। इसके अलावा कोई सूरत जो है ना वो नहीं है कि ये इस तरह जो है लोगों को दे। अब ये कि ज़कात रिश्तेदारों को नहीं देते, पड़ोसियों को देते, अजीज़ों को नहीं देते, इंसानों को नहीं देते, इदारों को देते हैं। अब इदारों को देते हैं, इदारों के अंदर, अस्पतालों के अंदर हिंदू भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सारे मज़ाहिब आते हैं। उन सबको ज़कात देना ऐसे ही नाजायज़ है, मना है। अस्पताल को देंगे आप तो सबको जाएगा वो। तो इमलाक कायम करना ज़कात के पैसों से, इमलाक बनाना, बिल्डिंगें बनाना, अस्पताल बनाना, इसकी इजाज़त नहीं है, ये नहीं कर सकते। अगर ज़कात पसंदीदा अमल होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसको मस्जिद पर इस्तेमाल करने की इजाज़त देते। अगर पाक माल होता, अच्छा माल होता, पसंदीदा माल होता,
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद को ज़कात देने का हुक्म देते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आल पर ज़कात को हराम करार दिया, मस्जिद के लिए ममानियत कर दी, इसका मतलब कि ये चीज जो है वो रूहानी लोगों का, ईमान वालों का, रूहानियत ईमान वाले, उनको इससे बचना चाहिए। इस तरह मैं समझता हूँ कि उलमा जो है खास कर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस तरह अहले बैत अतहार करीब है, उलमा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब है, नबी के वारिस उलमा है। और मैं समझता हूँ उलमा के लिए हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन मेरे नजदीक उलमा को भी बचना चाहिए। अगर मुहिब रसूल हैं, अगर अपना नायब रसूल समझते अपने आप को, तो उनको ज़कात से बचना चाहिए। ये मैल है, कोशिश करें कि अपना, हाँ अगर नहीं कोई बात बन पाती तो फिर हराम से लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, मोहताजगी से, तमाम इधर उधर कामों से फिर ज़कात बेहतर है। लेकिन कोशिश करें कि अपना उलमा जो है, क्योंकि क़यामत के दिन उठना है और इन चीजों का जवाब देना है। अब हीलेबाजी की फैक्ट्री खुल गई है पूरी। कुरून उला, कुरून उस्ता के जो मुसलमान थे, उन कहीं भी कुतुब के अंदर ये हीलेबाजी जो ज़कात की आजकल हो रही है, ये हीलेबाजी कहीं नहीं मिलती। माज़ अल्लाह दरबारी मौलवियों ने, मजहबी फिल्म ज़कार मौलवी जो है, उन्होंने जो है साफ कह दिया है कि माज़ अल्लाह सैयद को हीला करके ज़कात दी जा सकती है, हीला करके मस्जिद को दिया जा सकता है, हीला करके बाज़ ने कहा हज किया जा सकता है, हीला करके कोई भी नहीं किया काम किया सकता, नहीं काम। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। देखिए हीले की तारीफ ये है, हीला करें, कुछ हीले से अल्लाह के रसूल का हुक्म से हीला टकराए ना, हीला उससे टकराए ना। हीले से मुराद ये कि किसी का भी कोई नुकसान ना हो, काम हो जाए अच्छे तरीके से, किसी का नुकसान ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी से टकराए ना, किसी को ईजा ना पहुंचाए। और हीला वो भी बहालत मजबूरी, सख्त मजबूरी में हीला। अब आप ये बताइए कि सैयदों को हीले से अगर पैसे देने का हुक्म लगा दें, तो फिर ये सैयदों को देने का हुक्म जो है, ये अल्लाह के रसूल से हुक्म से जाके टकराएगा या नहीं टकराएगा? टकराएगा तो फिर हीला कहां से जाएगा? मस्जिद को हीला करके देंगे, अगर हीले का नाम ही हीला है, हाँ हीले ही सीखा है। तकवा परहेजगारी से तो कोई काम करना ही नहीं है मुसलमानों को। इस तकवा परहेजगारी से काम नहीं करना है, हीला ही सीखा है, सारी जिंदगी हीले पे गुजार। मस्जिद के लिए जो हीला कर रहे हैं, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से टकरा रही है बात, हीला टकरा रहा है ना, तो हीला जायज कभी नहीं होता। जो हुक्म से टकराया है हीला, वो हीला नहीं हो सकता। कम से कम जुल्म मत करो उम्मत के ऊपर, खुदा के लिए जुल्म मत करो कि अल्लाह के रसूल के हुक्म को जो है उससे जाकर तुम्हारे हीले टकरा रहे हैं। तुमने मतलब लोगों को हीलों से करोड़पति कर दी है, सारे जितने भी इरादे रहे, जितने भी इदारे वेलफेयर ज़कात दे रहे, सबका सब इसमें टोटल नाजायज कर रहे हैं, टोटल जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूं उनको, मैं उनके अंदर की बातों को जानता हूं कि वो बिल्कुल उनके अंदर ज़कात की इस्तेमाल के लिए शरई अहकामात नाज़िल जो उनका नुज़ूल हुआ उस पर अमल ही नहीं है। इदारे नहीं चलाए जा सकते इसके माल से, ज़कात के माल से। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें फरीदा दिया है ज़कात का, खैरात का, और हीले बाजी का जो है ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हीले बाज जो है ना, ये दरबारी मौलवियों ने ऐसे फतवे दे दिए हैं हीले बाजी के कि रवान हफीज, तो ये हीलों से जो है ना आप मेहरबानी करके बचें, तो सैयदों को हीले से पैसा नहीं दिया जाएगा। हीले से मतलब है कि तो समझ में नहीं आता, ये लोग वलीमे करते हैं बड़े बड़े ताइशात वाले, ताइश वाले वलीमे, तो वलीमा तो अगर पैसों की जरूरत है तो वलीमा तो इतना किया जा सकता है कि जितना सुन्नत के मुताबिक हो, चंद मेहमान आ जाए 5-6 तो वलीमा कर लिया। अब इतने बड़े बड़े वलीमे करना, कोरमे खिलाना हीले के पैसों से, बिरयानियाँ खिलाना, ये सारे खिलाना, ये समझ में नहीं आता। ये जरूरत असलिया जो है शादी के लिए, उसके लिए कर सकते हैं। जो जरूरत असलिया नान नफ्े का मसला है वो कर सकते हैं,
लेकिन वैसे जहेज देने का जो रवाज है, ये जहेज देना तो कोई मतलब शरीयत में है ही नहीं। जो बच्चे को जहेज दिया जाता है, दे के इतना भारी कर दिया, शादी इतनी महंगी कर दी है कि शादी करते वक्त सोचता है कि शादी के बाद हर शख्स की कमर जो है टूट जाती है बेचारे की कर्ज से। तो अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को अपने सलीम अता फरमाए। अब आप खुद सोचें कितने फीसद ज़कात जो है वो सही इक़दार हो जाती है, कितना जुल्म हो रहा है ज़कात के साथ। उम्रे पर जा रहे हैं, हज पर जा रही है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वजीर सफीर ज़कात के फंड के हजों पर जाते हैं, पूरी पूरी फैमिलियों को ले जाते हैं। लिहाजा ज़कात के लिए खुदारा अपने करीब छुप कर किसी तरीके से, अगर भाई बहन है छुपा कर किसी तरीके से उनको दे, अगर मुस्तहिक है तो ज़कात का अजीज अकरबा है छुपा कर उनको दे, कि कल उनके बच्चों को ताना ना दे तुम्हारे, और ऐसा दे कि आपकी बीवी को पता ना हो, आपको बच्चों को पता ना हो, घर वालों को पता ना हो कि हम किसको दे रहे हैं। ऐसा चुप कर दे किसी को बिल्कुल, और तलाश करें। जो मांगते फिरते ज़कात इनको तो बिल्कुल ना दे, मांगते फिरते सब जगह मांगेंगे, और जो मखलूक के सामने अल्लाह को छोड़कर हाथ फैलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जो है 100 दरवाजे और खोल देता है उस पर मांगने की गुर्बत, उसके बाद वो दरवाजे सब बंद नहीं होते, मोहताजी के दरवाजे खोल देता है। मोहताज ही रहता है वो सारी जिंदगी, मांगता मर जाता है नोटों के ढेर में, नोट खर्च नहीं करता फकीर। इनको देना बिल्कुल जायज नहीं है, कतई तौर पर जायज नहीं है। पेशा और फकीरों को देना जायज नहीं है। पता है किसी ने एक वो लगाया हुआ था किसी ने के हर एक को दे दो, एक साहब थे कोई बिल्कुल गलत कहा उन्होंने कि एक हदीस सुनाई कि भाई जिसको चाह जैसे दे दो। हालांकि वो मखसूस हदीस है किसी के लिए, मिशकात शरीफ की हदीस भी है, मखसूस हदीस है, एक कैफियत की हदीस है, वो हुक्मिया हदीस नहीं है, वो एक कैफियत की हदीस है कि कंडीशन से उसमें फजाइल बयान किए गए इमदाद के लिए। लेकिन बाकी तो ये कि जो लोगों से सवाल करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो सवाल ना करे मुझे जन्नत की बशारत दे ले। जो सवाल करेगा हाथ फैलाएगा, क़यामत के दिन उसके चेहरे का गोश्त जो है वो जड़ा हुआ होगा, चढ़ जाएगा गोश्त, चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। तो कोशिश करनी चाहिए। जो मोहताज है, कसबे हलाल नहीं है, मजबूर है बेचारा, वो मिल सकता है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, ज़कात के बारे में मोहताज होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।